सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्वतंत्र रेखाक्षर। इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट रहता है या कुछ भी आपको पूछना रहता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दो रूल दिए हैं, एक ये वाला है और एक नीचे ये वाला है। ठीक है, उसको हम इजी तरीके से किस तरीके से याद रख सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है तादाद, तरदद, तरदंत, तदंत, दरदंत और तरदंत। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वर्ड वहाँ पर डिक्टेशन में आ जाता है या आपको प्रैक्टिस करना रहता है तो किस तरीके से शॉर्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले है तादाद, तो तादाद के लिए ये ता और ये दाद, तादाद। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, या तो आप ये रूल फॉलो कीजिए, त, थ, ट, द, ध और ड के बाद कोई भी इस तरीके से अक्षर आपको दिखाई देते हैं, या फिर उसके बीच में अगर अनुस्वार भी होता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये बिना अनुस्वार के हैं और जो ये वाले हैं नीचे ये अनुस्वार वाले हैं, डॉट वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये लेटर्स को आप याद कीजिए और उनके बाद अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आपको एज इट इज़ उसको कैसे लिखना है, या फिर अगर आपको ये वाले वर्ड्स नहीं याद हो रहे हैं तो आप कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए, जो एक स्लीपिंग लाइन होती है, एक स्लेंटिंग लाइन होती है और एक स्टैंडिंग लाइन होती है। तो स्लीपिंग लाइन में ये रूल फॉलो नहीं होगा, सिर्फ स्लेंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन में ये रूल फॉलो होगा। यानी कि जो रेखाक्षर स्लीपिंग लाइन से लिखे जाते हैं क ख ग वाले, उनमें ये रूल फॉलो नहीं है। स्टैंडिंग लाइन में है जैसे कि त थ लिखे जाते हैं, और स्लेंटिंग लाइन में है प और च वाली लाइन रहती हैं जो। ओके, तो इनमें ये रूल फॉलो होगा। किस तरीके से होगा देखिए, अगर आपको त थ इस तरीके से कुछ मिलता है तो जो उसके नेक्स्ट आ रहा है वो भी उसी लेटर से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें तादाद दिया है तो जो त है वो हमारा इस तरीके से होता है और जो द है वो भी हमारा इसी तरीके से होता है ना। बस फ़र्क कितना आता है कि ये लाइट होता है और ये डार्क होता है, लेकिन जब हम डिक्टेशन में लिखते हैं तो वहाँ लाइट और डार्क वहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करता, वहाँ सिर्फ हमारा पढ़ा हुआ और लिखा हुआ ही मैटर करता है। तो अगर हम त लिखा है और वो डार्क हो गया तो उसको हम त ही पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर जाके उस लेवल पे हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभी हम डार्क और लाइट का ना सोचते हुए ये देखते हैं कि त और द जो है वो सेम लिखे जाते हैं। तो इसी कंडीशन में आप लोगों को ये रूल लगाना है, क्योंकि अगर सेम लेटर नहीं आएंगे, अगर जो फर्स्ट वाला लेटर है वो सेम सेकंड वाला या थर्ड वाला सेम लगते हैं तो वहीं पर ये रूल फॉलो होगा। अब जो त है वो द की तरह ही लिखा जाता है। ठीक है, और सब में आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको नज़र आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख लेती हूँ तदकंत। अब यहाँ देखिए, जो त है और द है सेम है, ठीक है, लेकिन क और त का कोई भी मेल नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं त को द के लिए शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन क को त के लिए शॉर्ट करना और उसमें न लगाना, यहाँ पर दो लेटर जो है वो एक जैसे शॉर्ट नहीं हो सकते और उनका कोई भी मायने नहीं बनता और उनको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया है और ना ही हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये ध्यान में रखना है, जब आपको सेम लेटर दिखते हैं तो वहीं पर आप लोग ये रूल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर होता है तरदद, तो तरदद के लिए भी सेम, जैसे त और र साथ में आ जाएगा, ये तर और द जो पीछे वाले हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए शॉर्ट हो जाएंगे। लास्ट वाले जो लेटर हैं वो दोनों सेम टू सेम रहेंगे, या फिर उन्हीं की लाइन में से कोई और लेटर रहेगा, तभी ये शॉर्ट वाला रूल अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद है तरदंत, तो तरदंत भी सेम। अब ये तर और ये दंत। अब यहाँ पर क्या किया है, द और त एक जैसे लिखे जाते हैं, इसलिए द को त के लिए शॉर्ट कर दिया गया और न जो है द के साथ लगा दिया गया है। नेक्स्ट है तदंत, तो तदंत में भी ये त और ये दंत सेम। नेक्स्ट है दरदंत, अब दरदंत में भी ये दर और ये दंत। अब यहाँ पर दो द आए हैं, द र द, तो अब हम इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से और नहीं भी लिख सकते। यहाँ पर मैंने दो द बना दिए हैं, ये दर और ये द और ये दंत। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये शॉर्ट करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ दोनों सेम लेटर हैं। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर सेम लेटर नहीं थे, बीच में क आ रहा था इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है तरदंड। अब यहाँ दंड आया है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये तर और ये दंड। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर ये ड आ रहा है, द आ रहा है, त आ रहा है, द आ रहा है, इसी तरीके से जो सेम लेटर आएंगे सिर्फ उन्हीं को शॉर्ट करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ इसको हम तरदंत भी समझ सकते हैं, तरदंड भी समझ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं और आपको वो वर्ड याद रखना पड़ेगा थोड़ा, तभी आप लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। उसके बाद जो सेकंड वाला रूल आता है वो भी इसी की तरह ही है, सेम। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब सेम डायरेक्शन होगी तभी आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं। इसमें ऊपर वाला जो हम अभी पढ़ के आए हैं, इसमें डायरेक्शन का ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है सारे त और द से ही बनते हैं और उनकी डायरेक्शन सेम ही होती है, स्टैंडिंग लाइन ही है वो सब। लेकिन जो ये वाला आता है इसमें हमें अलग अलग डायरेक्शन वाले मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी डायरेक्शन को फॉलो करना है। जब आपको सेम डायरेक्शन वाले रेखाक्षर मिलेंगे तब आपको ये रूल लगाना है। सबसे पहले है चरचित, तो चरचित के लिए भी पहले चर और फिर जित। अब यहाँ पर क्या किया है, देखिए ज को त के लिए शॉर्ट कर दिया गया है, सॉरी च को त के लिए शॉर्ट कर दिया गया है। ये चर और ये चित दोनों लाइट आएंगे, ये भी थोड़ा सा डार्क हो गया तो हम इसको भी लाइट ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। चर चित, तो पहले चर पूरा लिखा गया है, नेक्स्ट वाला जो च है वो त के लिए शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद है पाबंद, तो पाबंद को भी सेम, पहले पा और फिर बंद, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है जरजित, अब ये दोनों सेम रहेंगे, बस इसमें चर था उसमें जर आ गया है, ये जर और ये जित, जरजित, ये जर और ये जित सेम। नेक्स्ट है प्रबंध, तो प्रबंध के लिए भी पहले प्र और फिर बंद, प्रबंध, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है कि जो फर्स्ट है वही सेकंड भी है, सब में इसी तरीके से हो रहा है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, प और ब सेम डायरेक्शन है, प और ब सेम डायरेक्शन है, ज और ज भी सेम डायरेक्शन है, च और च सेम है, ठीक है। जब आपको सेम डायरेक्शन वाले या फिर सेम लेटर आपको दिखते हैं, 2 टाइम्स मिलते हैं, जिनके बीच में अनुस्वर भी हो सकता है, जिसको डॉट बोला जा सकता है, बिंदी बोला जा सकता है, बंद, क्योंकि पाबंद हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब आपको बीच में डॉट भी मिल जाएगी तब भी आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं, और अगर डॉट नहीं भी मिलती है, सेम लेटर मिलते हैं, तब भी आप लोग ये रूल फॉलो कर सकते हैं। और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है कि वो जो लेटर आ रहे हैं वो एक दूसरे की लाइन में ही हों, क्योंकि अगर ये एक दूसरे की लाइन में नहीं होंगे तो यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होगा। त की जगह अगर त के बाद जो ये द दिया गया है, अगर ये चेंज होगा, जैसे तर और म आ गया, तो ये इस तरीके से ही लिखा जाएगा जिस तरीके से हमने सीखा है। बस आपको ये रूल तभी लगाना है जब आपको सेम लाइन वाले लेटर हों और सेम डायरेक्शन वाले लेटर हों, या फिर दोनों सेम लेटर हों। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सेम लेटर होने चाहिए जैसे कि चर्चित में था, और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे कि नीचे वाला रूल हमने देखा, और सेम लाइन में होना चाहिए जैसे कि इन सब में हमने सीखा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।